नमस्कार दर्शक मित्रों, टैक्स प्लानिंग की बजट स्पेशल सीरीज बजट के आर पार विश्लेषण धारदार में आपका स्वागत है। कई बार बजट में ऐसे कुछ प्रावधान होते हैं जो एक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं, जिसके बारे में ना वित्त मंत्री अपनी बजट स्पीच में कुछ बताते हैं और ना ही आपको तब तक उसके बारे में पता चलता है जब तक आप फाइनेंस बिल ढंग से पढ़ ना ले। 2022 के इस बजट में भी ऐसे ही कुछ प्रावधान है। उसमें से एक जो प्रावधान है उसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल से। मुकेश सर, सेक्शन 68 के प्रावधान क्या है, पहले तो ये बताइए, उसको बताना हमारे दर्शकों के लिए आवश्यक रहेगा। बिल्कुल चार्मी, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 68 जो है उसका टाइटल है कैश क्रेडिट्स, और इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी भी टैक्स पेयर के बुक्स में या उसके अकाउंट के अंदर कोई भी रकम क्रेडिट होती है किसी के नाम से, या तो कोई लोन या बोरोइंग के स्वरूप से, या तो अगर वो कंपनी है तो उसको शेयर एप्लीकेशन या शेयर सब्सक्रिप्शन के तौर से पैसे मिलते हैं, तो ऐसे केस में जो पैसे टैक्स पेयर की बुक्स में क्रेडिट किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं, अगर उसके बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टैक्स पेयर दे नहीं सकता है, या तो वो जो एक्सप्लेनेशन देता है वो असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, तो ऐसे केस में ये जो अमाउंट है जो आपकी बुक्स में जमा की गई है, जिसको कैश क्रेडिट कहा जाता है, उसको टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स वसूल किया जाएगा। ये प्रावधान सेक्शन 68 में है। ये संक्षिप्त में हम हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन 68 के तहत कोई इनकम एसेस होती है तो उस पर क्या अलग से टैक्स वसूल करने का भी प्रावधान है? जी, एक्चुअली शुरू में जो प्रोविजंस थे वो उसके आधार से इसको नॉर्मल इनकम गिना जाता था, उस पर टैक्स वसूल किया जाता था। उसके बाद प्रावधान आया कि उसको एक फ्लैट रेट ऑफ 30% से टैक्स किया जाए, लेकिन उसके बाद पर्टिकुलरली ये डीमोनेटाइजेशन के एरा में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये प्रावधान किया गया कि ऐसी कैश क्रेडिट्स की अमाउंट पर जो टैक्स की वसूली होगी वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 115 BBE के तहत की जाएगी, और जिसमें 60% का टैक्स, आपका नॉर्मल टैक्स है 30%, इस पर डबल द रेट 60% का टैक्स, 25% का टैक्स के ऊपर सरचार्ज, माना 60 के ऊपर और 25% आप गिन लीजिए तो 15 होंगे, तो 60 और 15 75, उस पर आप 4% का एजुकेशन सेस लगा दीजिए तो और 3% लग गए, तो 78% हो गए, तो 78% का टैक्स होगा। और इसके साथ इसके उपरांत ऐसी अमाउंट पर सेक्शन 271AA के तहत 6% की फ्लैट पेनल्टी लगेगी। माना 78% और 6% को आप अगर जोड़ते हैं तो 84% इफेक्टिव टैक्स और पेनल्टी हो जाता है। अरे बाप। और आप उस पर अगर ब्याज की गिनती करें तो कई केसेस में तो आपकी जो अमाउंट है जो इनकम के तौर से ऐड की जाती है उससे भी ज़्यादा, माना 100% से ज़्यादा आपकी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की जिम्मेवारी हो सकती है। ओके, लेकिन ये जो 2022 के बजट के बाद जो फाइनेंस बिल आया उसमें ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं कि जिससे हमारे टैक्स पेयर चिंतित हो सकते हैं या उनको सावधान रहने की आवश्यकता है? बिल्कुल, यहाँ जो आपने बताया ये बजट का ये छुपा हुआ टाइम बॉम्ब है जो हमारे दर्शकों को समझना और ख्याल में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, ये जो प्रावधान अभी तक का था जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई अमाउंट आपके केस में जमा होती है, माना आपने किसी से लोन या बोरोइंग आपने स्वीकार किया है और वो अमाउंट के बारे में अब आपके केस में मान लीजिए कि इनकम टैक्स का असेसमेंट होता है,
तो आप समझाएंगे कि भाई मुझे जिसने पहले तो जहां आपको चेक से या कोई भी बैंकिंग चैनल से पैसा मिला है, जिससे पैसा मिला है वो बंदा टैक्स पेयर है, उसका पान नंबर है, वो कंफर्मेशन देता है कि भाई मैंने ये लोन की अमाउंट है वो आपको दी हुई है, और इसको उसकी जिसको हम जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्दीनेस, क्योंकि जो अमाउंट वो देता है आम तौर से उसकी जो इनकम वगैरह है उसको ख्याल में रखते हुए उसको क्वेश्चन करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में ऐसे अमाउंट को एक्सेप्ट किया जाता है और इस पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं होती है। इनफैक्ट जहां कुछ ऐसे अमाउंट जोड़े भी जाते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत 68 में काफ़ी कुछ कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी हैं जो कहा गया है कि भाई यू शुड टेक अ ब्रॉड व्यू। माना कि अगर टैक्स पेयर उसको जो लोन या बोरोइंग का अमाउंट उसके बुक्स में वो जमा करता है, उसका सोर्स वो बताता है कि भाई मुझे इसने दिया, तो फिर सोर्स का सोर्स क्वेश्चन करने का सवाल नहीं होना चाहिए। पर चार्मी, इस बार बजट में वो 68 के प्रावधान में एक ऐसा मिस्चीवस अमेंडमेंट किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि अनलेस एंड अनटिल आप जो सोर्स का सोर्स समझा सकते हो तभी ये माना जाएगा कि दिस इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स अगर आप जिसने आपको पैसा दिया है, अब आप समझ लीजिए इसमें प्रैक्टिकल जो बात है, अब मुझे किसी ने पैसे दिए, उसने पैसे दिए, मैंने मेरे बुक्स में लिए, लोन और बोरोइंग है, मैं उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा हूं। समझ लीजिए ऐसी काफ़ी फाइनेंस कंपनीज होती है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है, बिजनेस में भी आप अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे लेते हैं। तो ये सब केसेस में आप क्या प्रूव करोगे कि भाई ये जेन्युइन है, ये बैंकिंग चैनल से आया है, जिसने दिया है वो टैक्स पेयर है। इनफैक्ट कोर्टों ने ऐसा कहा है कि भी अगर जो देता है वो कंफर्म करता है कि वो उसका पैसा है, वो अगर नहीं समझा सकता है तो आप उसके केस में जोड़िए। दिस इज व्हाट द कोर्ट्स रीजनिंग वाज अंटिल नाउ। पर अब ये कहा जाता है कि अगर मैंने एज अ टैक्स पेयर कुछ पैसे लिए हैं तो ये समझाने की जिम्मेवारी मेरी है कि वो जो जिसने पैसे दिए हैं उसका जो सोर्स है वो क्या है। अब आई थिंक यू आर पुटिंग एन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ ओनस यू नो ऑन मी, क्योंकि किसी ने मुझे पैसा दिया तो पहले तो मेरे इनकम टैक्स असेसमेंट में मुझे कोई पूछता है कि भाई इसको समझाइए, मेरा ऑफिसर पूछता है, तो मैं उस बंदे को कैसे कहूंगा कि यार तुम ये पैसे कहां से लाए, तुम्हारा पूरा सोर्स मुझे समझाओ, क्योंकि मुझे ये मेरे ऑफिसर को समझाना है। तो इट इज समथिंग विच इज वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी अनप्रैक्टिकल। और ऐसे कारण से अगर मेरे केस में मैंने जैसे बताया कि 84% प्लस इंटरेस्ट की जिम्मेवारी अगर आ जाती है तो एक तरफ से ये बजट में लिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं कि भाई चलो यू नो देयर शुड बी ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर, उस पर अननेसेसरी लिटिगेशन खड़ा नहीं हो। मेरे ख्याल से ये 68 का जो प्रावधान है इट विल ओपन फ्लडगेट्स ऑफ लिटिगेशन, और खास तौर से बिजनेस में हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है छोटी छोटी, ऐसी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जिसके मेंबर्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे आके जमा करते हैं। अब सोसाइटी हर एक को कैसे ये जिम्मेवारी लेगी कि तुम्हारा पैसा हम समझाएं हमारे ऑफिसर को, नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप नहीं समझा पा रहे हैं इसलिए ये हम आप में जोड़ देंगे। अरे बाप रे। तो मेरे ख्याल से इस प्रावधान
के बारे में हमें एक तो वित्त मंत्री श्री को ये बताना चाहिए कि इट इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की आप बात करें उसके स्पिरिट में नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये प्रोविजन ऐसे ही बना रहता है तो टैक्स पेयर्स को बहुत ही सावधानी के साथ, अब जब भी कोई आप लोन या बोरोइंग लेते हैं तो कैश क्रेडिट के दायरे में सेक्शन 68 के ये प्रोविजन से आप सतर्क रहें ताकि आप कोई मुश्किल में ना पड़ें। यही हमारा मैसेज होगा और आज के हमारे ये विशेष एपिसोड बजट के आर पार विश्लेषण धारदार की प्रस्तुति का ये संदेश होगा।